वहां उसके सारे दिव्य भोगों का उपयोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज आरदिम का पुत्र हुआ। वहां उनका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरों के बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। यह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी, शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीपदान जलना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। उनके फल स्वरूप जमांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो गए, अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय अनुसार महान फल देने की शक्ति रखता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह अक्षित का पुत्र जो सदा प्रचार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और अपने स्वार्थवश अपने कपड़ों को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म से उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, उसका वह कर्म और कहां दिक्पाल की पदवी, जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर भगवान शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित होकर इसको इस प्रकार से सुनो। जिस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई, मैं उस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। महर्षि नारद, पहले के काल की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य के विशर्वा का जन्म हुआ और विशर्वा के पुत्र वैष्णवन कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया, मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्रा से मिलने वाली भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाश का काशीपुरी में आ गया और अपने चित्रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तब रूपी अग्नि से बड़ा हुआ उसका काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा श्रद्धा रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर विशालाक्षी मां पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमावल्लभ भगवान श्री नीलकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे।
भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विद्वान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणारविंदों का दर्शन हो सके। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है? चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ कर उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप ही है स्वर्ग सुंदरी कौन है? इनसे ऐसा क्या तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़कर है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा, यही सब अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। तदनंतर माँ देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुरहाकों के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ नित्य तुम्हारी मैत्री सदा बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने माँ पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर माँ जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाई आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिलांग नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर के नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर माँ पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जाकर कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। अध्याय 17 व 18 भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा षष्ठी खंड का उपसंहार। महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधापति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, श्री ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे ही पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में गुरुहाकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उन्हीं पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। भगवान शिव इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त होकर उनका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं और श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, अगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे।
देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षदों तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से आ गए।